हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने हेलो एरिन प्रिपरेशन के कुछ मेथड पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट मेथड था हेलोजिनेशन। क्या था? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की भी दो टाइप थी कि एक तो हेलोजन डायरेक्ट अटैच होता है बेंजीन रिंग पे, वहां जो रिएक्टेंट ले रहे थे वो हेलोजन कैरियन रिएक्टेंट होते हैं, यानी वो अपने साथ में हेलोजन रखते हैं। हेलोजन मींस क्या हो गया? जैसे FeCl3 क्लोरीन है, AlCl3, SbCl5, यानी ऐसे कंपाउंड जो अपने साथ हेलोजन रखते हैं, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही थी, तब जो हेलोजन अटैच होता है वो बेंजीन रिंग पर अटैच होता है। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद दूसरा टाइप अपन ने पढ़ा था कि लाइट की प्रेजेंस में जब हेलोजिनेशन होता है तो बेंजीन रिंग पर हेलोजन न जुड़कर जो हेलोजन जुड़ता है वह एल्किल समूह के साथ जुड़ता है, जिसको अपन बोल रहे थे बेक सीरीज बोल दो, पार्श्व श्रृंखला बोल दो, या साइड में जुड़ी हुई चेन बोल दो। यानी बेंजीन के साथ जो एल्किल समूह जुड़ा होता है उस पर हेलोजिनेशन होता है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अब इसकी दूसरी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। देखो कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं? सेकंड रिएक्शन। ठीक है, कि एरिल हैलाइड फॉर्मेशन की एरिल हैलाइड अपन बना रहे हैं सिंथेसिस। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सिंथेसिस। एरिल हैलाइड सिंथेसिस फ्रॉम एनिलीन। किससे पढ़ रहे हैं? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? देखिए ध्यान से, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होता है? आपका NH2 समूह जुड़ा होता है। बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह जुड़ा होता है? NH2। इसको अपन बेंजीन एमीन, या इसका ट्रेडिंग नेम जो है आपका क्या नाम होता है? एनिलीन। हिंदी में भी लिख सकते हो एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। ये इसका ट्रेडिंग नेम होता है एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एरिल हैलाइड का सिंथेसिस अपन किससे करेंगे? एनिलीन से। यहाँ एनिलीन है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होता है? एनिलीन। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये जो एनिलीन होता है आपका, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? NH2 समूह है, एमीन समूह जुड़ा होता है। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं नाइट्रस अम्ल। कौन सा एसिड है ये? नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड है? नाइट्रस एसिड। ठीक है, अच्छा ये नाइट्रस एसिड जो है यहाँ रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं? HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। देखिएगा, ये नाइट्रस जो एसिड है डायरेक्टली अपन रिएक्शन में नहीं डालते, ये रिएक्शन में ही बनता है। ये रिएक्शन में ही बनता है। कैसे बनता है? देखिए, ये HNO2 है, ये रिएक्शन यहाँ होती है NaNO2 प्लस HCl। क्या बनता है बताइए? यहाँ पे HNO2 प्लस क्या बनेगा? NaCl। यानी कहने का मतलब है अपन डायरेक्टली नाइट्रस एसिड नहीं डालते, ये रिएक्शन के दौरान बनता है। डायरेक्टली अपन NaNO2 और HCl डालते हैं। तो यहाँ HNO2 बनता है, HCl की रिएक्शन होती है, टेम्परेचर देते हैं अपन। ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन पर अपन ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। देखिए ध्यान से, HNO2 के साथ में जब HCl रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर है, ये इसके साथ में शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे देखना, बेंजीन के साथ में यहाँ अगर ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ अपने लोन पेयर शेयर करता है तो इस पे चार्ज क्या आता है? आपका प्लस का। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाते हैं, आपको पता है नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ जाता है दूसरे के साथ में। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये तीसरा, ये चौथा, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। यानी H2O टेम्परेचर की प्रेजेंस में अपन टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे H2O क्या निकल जाएगा? बाहर। कितना? 2 3 4 4 तो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, प्लस क्या निकल जाएगा बताइए? 2H2। क्या बच रही बताइए? यहाँ पे Cl। वो Cl इस N2 के साथ में अटैच हो जाती है, Cl-। तो इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि H2 प्लस के रूप में निकला है ना, Cl-। तो ये इसका नाम क्या होता है? देखना, नीचे तो जुड़ा हुआ है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। दिख रहा है आपको? ये बेंजीन। N2 जो समूह होता है उसको बोलते हैं एजो। कौन सा समूह बोलते हैं? एजो। तो यहाँ 2 N जुड़े हुए हैं तो नाम हो गया डाई एजो, और ऊपर प्लस चार्ज है तो डाई एजोनियम। डाई एजोनियम। और Cl जो ऊपर जुड़ा है इसके लिए क्या लिखोगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। पूरा नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2 समूह है,
बेंजीन डाइएजो क्लोरीन। तो बेंजीन डाइएजो प्लस चार्ज है नियम और क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहाँ पहले फर्स्ट स्टेप में बनता है। किससे? एनिलीन से बनाया है। कैसे बनाया है? नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर शेयर करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ प्लस का चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन जो बचते हैं वो ऑक्सीजन के साथ H2O के रूप में क्या निकलते हैं बाहर, क्योंकि गर्म कर रहे हैं, गर्म करते हैं जो भी H2O के मॉलिक्यूल है वो वेपर बन के वाष्प बन के क्या निकलेंगे बाहर, ठीक है। बची क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर ये H+ था तो Cl- है, तो जुड़ गया नाम बेंजीन। हिंदी में भी सेम है, डाइएजोनियम क्लोराइड कंपाउंड है। इसकी केमिकल रिएक्शंस अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसको बनाने की रिएक्शन अपन यही कंप्लीट करते हैं कि एनिलीन से अपन इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे करता है, ये किस प्रकार से एरिल हैलाइड बनाता है। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये। N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है आपका Cl-। ये जो रिएक्शन है 4 प्रकार की अलग अलग रिएक्शन अपन इसमें देख सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन देख सकते हैं जिनको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम है, ध्यान से देखना। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन यदि अपन Cu2Cl2 की प्रेजेंस में HCl से करवा दें, किससे करवा दें? HCl से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करानी है? Cu2Cl2। तो यहाँ पे जो Cl है वो अटैक करके इस ग्रुप को क्या निकाल देगा? N2Cl क्या निकालेगा बाहर। तो एक Cl तो है यहाँ जुड़ जाएगा, N2 जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन गैस के रूप में क्या निकलेगी बाहर, और ये है एक HCl क्या निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन, और ये Cl भी क्या निकल जाएगा बाहर। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ये Cl है, इस बेंजीन ग्रुप पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखना, यहाँ बेंजीन है, यहाँ पे Cl जुड़ गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। और एडिशनल प्रोडक्ट लिखो तो लिख दो, नहीं तो देख लो क्या निकल रहे हैं N2 प्लस HCl। देखो वापस ये Cl अटैक करने के लिए आता है, ठीक है। N2 ग्रुप को Cl ग्रुप क्या निकलता है? डाइएजोनियम जो आपका क्लोराइड है इसको निकाल देता है बाहर, खुद जुड़ जाता है, और N2 प्लस HCl एडिशनल प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में क्या निकलते हैं बाहर। इसको अपन बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बन गया एरिल हैलाइड, क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से अपन जब Cu2Br2, ठीक है, Cu2Br2 की उपस्थिति में अपन रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ में, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? HBr के साथ में। सेम में प्रोसेस, ब्रोमीन है, इस ग्रुप को क्या निकालेगा बाहर, तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा? अब ब्रोमीन। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ब्रोमीन। ये तो था क्लोरोबेंजीन, क्या बना था? क्लोरोबेंजीन। और ये क्या बना है बताइए? ब्रोमोबेंजीन। क्या बना है? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है Cu2Cl2 या Cu2Br2 में HCl, ध्यान देना यहाँ पे जो आप रिएजेंट ले रहे हो, रिएजेंट जैसे यहाँ इसमें Cu2Cl2 लिया है तो इसमें जो हेलोजन है उसी का अणु लेना है, उसी का क्या लेना है? एसिड। जैसे यहाँ CuCl2 लिया है तो HCl लिया है, यहाँ Cu2Br2 लिया है तो यहाँ पे क्या लिया है? HBr। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप रिएजेंट में हेलोजन ले रहे हो उसी का हेलोजन एसिड अपने को लेना है, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होती हैं जो अपन ने अभी लिखी हैं, फर्स्ट रिएक्शन दोनों, इन रिएक्शंस को अपन बहुत फेमस नेम है, इनको बोलते हैं सेंट मेयर्स रिएक्शन, सेंट मेयर्स रिएक्शन, या हिंदी में क्या बोलोगे? सेंडमायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? सेंडमायर। दोनों रिएक्शन है Cu2Cl2 ऑब्लिक Cu2Br2। क्या है? अगर यहाँ Cl2 लेते हो तो एसिड भी HCl लेना पड़ेगा, यहाँ Br2 लेते हो तो एसिड भी क्या लेना पड़ेगा? HBr। तो दोनों रिएक्शन जो होती हैं क्या कहलाती हैं? सेंडमायर। जिसमें अपन क्या बना है? एरिल हैलाइड से, दिस इज फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से पहले क्या बनता है? डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl से रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म, Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr से रिएक्शन करके क्या बनाता है? ब्रोमोबेंजीन। बात समझ गए? ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तीसरी जो रिएक्शन है इसमें, ये रिएक्शन करता है, इसी के साथ रिएक्शन चलती है, ये रिएक्शन होती है कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। कॉपर पाउडर, छिलन या आप बोल सकते हैं कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा होता है कॉपर। कॉपर जो है रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं। अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएं, अरे रिएक्टेंट चेंज करना है, देखना यहाँ कैटलिस्ट चेंज करना है। जो आपका Cu2Cl2 है रिएजेंट, यहाँ पे कैटलिस्ट रिएजेंट क्या है? Cu2Cl2। यहाँ पे केवल क्या लेना है अपने को? कॉपर, ठीक है। इसको अपन गर्म करते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो वही चीज Cl जो है इस N2Cl क्या निकालेगा बाहर, क्या बनेगा? देखना सेम वही प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl। क्या बन जाएगा? Cl, ठीक है। ये HCl को निकाल देगा, N2 प्लस HCl क्या निकलेगा बाहर।
तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ये जो रिएक्शन होती है जिसमें डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन होते हैं, इसको बोलते हैं गाटरमान। कौन सी रिएक्शन है ये? गाटरमान रिएक्शन। हिंदी में लिख दो गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया है? गाटरमान। तो सेंडमायर और गाटरमान में डिफरेंस क्या है? देखिए, सेंडमायर तो करते हैं Cu2 Cl2 HCl, Cu2 Br2 HBr, इनकी उपस्थिति में। जब ये गाटरमान जो होते हैं कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं डाइजोनियम साल्ट को, तब क्लोरोबेंजीन अपने को प्राप्त होता है। लास्ट रिएक्शन तो बिल्कुल आसान है, Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन है वही सेम प्रोसेस सेम है, N2Cl ग्रुप को बाहर निकालेगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। इसका कोई नाम नहीं है, कोई मेन रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आयोडोबेंजीन यहाँ पे बनता है। और ये सेम वे चीज के साथ में Cl निकल जाएगा, N2 प्लस KCl। तो एडिशनल प्रोडक्ट मैंने लिखे नहीं है, इतनी आवश्यकता नहीं होती, मेन प्रोडक्ट आपको परीक्षा में दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे Ki जो है आयोडोबेंजीन, क्या बनता है आपका? आयोडोबेंजीन। तो ये जो रिएक्शंस अपन ने पढ़ी हैं, कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? ध्यान से देखना कि एरिल हैलाइड का सिंथेसिस कर रहे हैं अपन एनिलीन से। पहले एनिलीन से अपन क्या बनाते हैं? डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cu2 Cl2 Cu2 Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो उसको अपन सेंडमायर बोलते हैं। अगर इनकी जगह अपन कॉपर पाउडर ले लें तो इसको अपन क्या बोलते हैं? गाटरमान। ठीक है, यही रिएक्शन अपन Ki के साथ करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आयोडोबेंजीन। तो ये रिएक्शंस थी आपकी। दूसरी नंबर रिएक्शन अपन ने जो पढ़ी है एनिलीन से, पहले हेलोजिनेशन अपन ने पढ़ी थी। तीसरी रिएक्शन जो है बिल्कुल ध्यान से समझ के कीजिए। देखो बहुत अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, सिर्फ समझने वाले टॉपिक हैं, ध्यान से समझिए, उसके बाद में इन चीजों को याद कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा पार्ट आता है आपके 12th क्लास में। दो नंबर अपने रिएक्शन आज की 2 नंबर, और वैसे जो है 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं। ये था राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रोसेस, हिंदी में लिखो तो राशिंग प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है? राशिंग प्रक्रम। अच्छा, क्या होता है राशिंग प्रक्रम? राशिंग प्रक्रम देखो, बेंजीन जो होता है, बेंजीन C6H6, वो वाष्प के रूप में, किसके रूप में? वाष्प के रूप में, ऑक्सीजन के वाष्प के रूप में, और HCl। यहाँ पे 3 चीजें काम में ली थी रोशन ने, क्या क्या? बेंजीन, ऑक्सीजन और HCl, तीनों की वाष्प मिश्रित थी उसने, तीनों को गर्म किया, गर्म करके उनकी वाष्प को इकट्ठा किया, उस वाष्प को उसने CuCl2 के विलयन में से गुजारा। किसके विलयन में से गुजारा? CuCl2। देखिए ध्यान से यहाँ पे किस किस में से, यहाँ पे बेंजीन बोल रहा हूँ तो बेंजीन क्या होता है? C6H6। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बोल रहा हूँ तो ऑक्सीजन का आपको एक एटम लेना है तो हाफ ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे HCl। तीनों ही जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? वेपर फॉर्म में होते हैं। आप इतना वाष्पीय अवस्था में तीनों होते हैं। तीनों कौन सी अवस्था में होते हैं? वाष्प। ठीक है, इसको अपन CuCl2 के विलयन में से गर्म करते हैं या गुजारते हैं। गुजारने पर अपने को क्या प्राप्त होता है? देखना, गर्म करते हो तो आपको पता है अगर H2O का मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान बनता है तो गर्म होने पर क्या निकल जाता है? बाहर। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे Cl यहाँ अटैक करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ एरियल हैलाइड बनाना है ना अपने को। Cl अटैक करने के लिए आएगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये है H2 और एक एटम ये थे आपका, क्या बनेगा बताइए? यहाँ पे ये इस पे क्या बन जाएगा? Cl प्लस क्या बन जाएगा? H2। तो ये रिएक्शन है, ये कौन सी प्रोसेस है आपकी? रोशिंग प्रक्रम, जिसमें क्या बना रहे हैं अपने क्लोरीन, क्या बन रहा है बताइए? क्लोरो बेंजीन। क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन। ये था आपका कौन सा प्रक्रम है? रोशिंग प्रक्रम। एकदम सिंपल सी प्रोसेस है कि अपन तीनों की जो है आप वेपर लेते हो, तीनों का क्या लेते हो? वेपर लेते हो और CuCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो, जिससे क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त होता है। तीसरी जो प्रोसेस है, यानी आज की अपन मान सकते हैं चौथी, ठीक है, कौन सी थी? बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने पढ़ रखी है, हॉन्स बेकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हॉन्स बेकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हॉन्स बेकर रिएक्शन। हॉन्स बेकर रिएक्शन क्या बनी थी? आपको याद है कि अपन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट,
मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से साल्ट, सिल्वर साल्ट, जब ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। वहां अपन ने एल्किल हैलाइड बनाया था, यहाँ पे क्या बनाना है अपने को, एरिल हैलाइड। तो यहाँ एरिल हैलाइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अपने को एरोमेटिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH, H के लिए क्या लगाएंगे अपन, एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एसिड है, देखो मोनो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट यानी सिल्वर लवण अपन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपको पता है Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, सॉल्वेंट जो लेते हैं या विलायक जो लेते हैं, क्या होता है CCl4। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो एक Br जो है यहाँ आकर क्या होता है, जुड़ने का प्रयास करता है, ये CO2 गैस क्या निकलती है बाहर, और एक Br जो बचेगा AgBr के साथ अपना अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेशन के रूप में क्या निकल जाएगा बाहर। क्या होगा देखना, Br यहाँ पे आके जुड़ेगी तो यहाँ पे ये ब्रोमीन प्लस CO2 प्लस AgBr, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है अपने को, ब्रोमो बेंजीन। तो यह प्रोसेस है आपकी हुंस-लीकर रिएक्शन। तो यहाँ तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही रिएक्शन नेम रिएक्शन। देखो आपने नेम रिएक्शन कितनी पढ़ी है, सेंडमायर, गाटरमान, रोशिंग, और आज क्या पढ़ा है अपने, हुंस-लीकर। ठीक है, चार जो रिएक्शन अपन नेम रिएक्शन पढ़ी है, और आपको पता है नेम रिएक्शन जो होती है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिपीट कीजिए, सेंडमायर में डाइएजोनियम जो होते हैं या तो CO2 Cl2 HCl या CO2 Br2 HBr के साथ रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। गाटरमान में कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं या उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं अपन HCl की, जिससे क्लोरोबेंजीन अपने को प्राप्त होता है। ये रोशिंग प्रोसेस था, तीनों ही वाष्प लेते हैं, वेपर क्या है आपका, बेंजीन, ऑक्सीजन और HCl, जिससे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार हुंस-लीकर में जो अपन देखते हैं कि हुंस-लीकर में जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं एरोमेटिक लेने हैं, आपको ब्रोमिनाइजेशन कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो ब्रोमोबेंजीन अपने को प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन थी आपकी क्या बनाने की, ध्यान से देखना, क्या बनाने की रिएक्शन थी आपकी, एरिल हैलाइड। अब अपन एरिल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एरिल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज या इसको क्या बोलते हैं, भौतिक गुणधर्म। देखो सबसे पहले तो एक नंबर है, ये कलरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन। ठीक है, और ये ऑयली लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, यानी तेलीय द्रव अवस्था में यह रहते हैं। ओब्लिक जो हायर एरिल हैलाइड होते हैं, हायर मतलब बड़े कार्बन वाले, वो सॉलिड फेज में रहते हैं। वो किस में रहते हैं, सॉलिड फेज में। तो ध्यान से देखना, ऑयली लिक्विड फेज होती है जिनमें कार्बन की संख्या क्या होती है, कम, जैसे 7 हो गई, 8 हो गई, 6, तो बेंजीन की खुद की होगी। उसके बाद में जो आपका जुड़ेगा, अगर 6, 7, 8 तक होते हैं वो ऑयली फॉर्म में होते हैं, ऑयली लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और उससे बड़े जो आपके कार्बन वाले होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। वैसे 3 नंबर जो है, इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी या घनत्व जिसको अपन बोलते हैं, डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी घनत्व जो होता है इस प्रकार से होता है कि इनका एरिल हैलाइड का घनत्व है वो H2O से क्या होता है, अधिक, इसलिए यह वाटर अनसोल्यूबल होती हैं। वाटर क्या होती हैं, अनसोल्यूबल, यानी जल में विलय नहीं होती। तो जल में विलय जो कंपाउंड नहीं होते वो किस में विलय होंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये जो होते हैं इसमें विलय होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे CCl4, C6H6, इनमें जो होते हैं ये आसानी से सोल्यूबल होते हैं। ये तो है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, रंगहीन, कलरलेस, ऑयली लिक्विड जो होता है, तेलीय द्रव, या हायर जो आपके होते हैं, बड़े एरिल हैलाइड होते हैं, वो होते हैं ठोस अवस्था में। इनका घनत्व जो होता है, इनकी डेंसिटी होती है वो H2O से अधिक होती है। H2O से अधिक होने के कारण यह वाटर में अनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अच्छा, इसमें सोल्यूबल होते हैं CCl4 और C6H6। लास्ट अपन देखेंगे इसका, 4 नंबर अपन देख लिया। 5 नंबर चीज जो अपन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट
एंड कौन से पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में देखो तो क्वथनांक एवं कौन से गलनांक, इनके क्वथनांक और गलनांकों का जो क्रम रहता है वो सेम है। क्यों रहता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या है क्लोरीन। क्रम भी साथ लिखा है, कारण बता दूं क्योंकि दोनों में एक सेम फैक्टर काम करता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से आपने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट सीधा का सीधा जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, तो यहाँ देखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, आयोडीन का। इसलिए यहाँ आयोडीन का है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी एरियल हैलाइड में दोनों के क्या होते हैं, ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम। तो ये था आज आपकी अपने प्रिपरेशन पढ़ी है, किस प्रकार से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं एरियल हैलाइड को, और अपन ने पढ़ी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन जो पढ़ रहे हैं आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन, एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड की कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल, या हिंदी में आप टॉपिक लगाना चाहो तो एरियल हैलाइड के रासायनिक गुण। एरियल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में अपन कई चीजें इसमें पढ़ेंगे, देखना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरियल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरियल हैलाइड। फर्स्ट रिएक्शन आज अपन डिस्कशन करेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी में लिखना चाहो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये रिएक्शन हमने वो पढ़नी है। देखो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये क्यों देते हैं और किस प्रकार की देते हैं, सबसे पहले ये चीज अपने को पढ़नी पड़ेगी। आपने कल पढ़ा था, देखना ध्यान से, समझाता हूँ दोबारा में। ये जैसे क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन कौन से प्रभाव वाले होते हैं, प्लस आर इफेक्ट वाले होते हैं। कौन से इफेक्ट वाले, प्लस आर, यानी रेजोनेंस कौन सा चाहते हैं, प्लस आर। अपने रेजोनेंस बनाया था, देखिए ये sp2 संकरित कार्बन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यह कार्बन अनस्टेबल हो जाता है तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन क्या निकालता है, बाहर, और यहाँ क्या शुरू हो जाता है, अनुनाद। क्या शुरू होता है, अनुनाद। अनुनाद में हमने बनाया था, याद है तो आपको, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। यहाँ पे जिसने निकल नहीं पड़ा था वो यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन रह गए आपके, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या निकले थे, बाहर। अब ये यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो यह कार्बन स्टेबल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर। बहुत अच्छे से समझना है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने अनुनाद को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ भी देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस कार्बन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बाहर निकालेगा। तो ध्यान से देखना क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। यहाँ देखो नया बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड पहले से था ही, ये क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे चार्ज कौन सा है, प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि इसने डोनेट किया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे ये कार्बन स्टेबल होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगी देखना, यहाँ चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस का। ये डबल बॉन्ड Cl है ही आपका कौन सा चार्ज, प्लस का। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएंगे, यहाँ पे ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा, वापस इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। क्या बनेगी स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये आपका ठीक है। तो ये तो मैंने बताया, कल आपने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। इसके अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे कि यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करने आता है, ये नाम क्या है देखना, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक या हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिस पर खुद पर चार्ज क्या होगा, भाई माइनस से स्नेह कौन करेगा, जिस पर खुद पे क्या चार्ज होगा, प्लस। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करने के लिए आता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही ई के ऊपर चार्ज क्या लगा दूं, प्लस। खुद के ऊपर चार्ज प्लस ही होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, स्नेह करेगा। ये अटैक करने के लिए आएगा, तो मुझे बताओ कौन सी पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा तो जानते हो, ठीक है। ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये पोजीशन ऑर्थो है। ये 1 3 पोजीशन होती है, 1 और 3 मेटा, 1 और 3 मेटा, 1 और 4 क्या होती है, पैरा।
तो कौन सी दो पोजीशन है जिस पर E प्लस अटैच हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, देखना यहाँ ऑर्थो पोजीशन में कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस। पैरा पोजीशन में कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस। वापस कहाँ आ रहा है? ऑर्थो। तो अनुनाद के दौरान ध्यान से देखिएगा, अनुनाद के दौरान जो आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो या तो ऑर्थो पे ज्यादा है या कहाँ पे ज्यादा है? पैरा पे। या कहाँ ज्यादा है? ऑर्थो पे। या अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन श्रेणी के जुड़ने की जो प्रायोरिटी है, प्रायिकता है, वो केवल कहाँ पर जुड़ेगा? जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। सीधी सी कहानी, प्लस कहां पर जुड़ेगा? जहां उसको माइनस दिखेगा। तो माइनस यहाँ पे कहाँ है? ऑर्थो पे है। और कहाँ पे है? पैरा। यहाँ पे देखो वापस ऑर्थो पे आ गया। तो दो ही जगह पे जुड़ सकता है इलेक्ट्रॉन से, नहीं या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं आपके हेलोहेलिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान, ठीक है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक यानी नाभिक स्नेही को लिख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक को या तो ऑर्थो पे ऐड करते हैं या कहां पे ऐड करते हैं? पैरा। क्योंकि उन्हीं दो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक आकर जुड़ेगा, इन पर कहां पर जुड़ सकता है? या तो ऑर्थो या पैरा। ये तो एक चीज हुई। दूसरी एक चीज होती है कि यहाँ पे कई बार ये लिखा जाता है कि ये जो आपका बेंजीन होता है ये हाईली रिएक्टिविटी दर्शाता है बजाय आपके एरिल हैलाइड के। जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होता है, ये हाई रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाई रिएक्टिव। ध्यान से देखना, बेंजीन हाई रिएक्टिव होता है किसके लिए? ESR के लिए। ESR क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है? क्या रीजन है? देखिए कि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ने के लिए आएगा, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक ये भी जुड़ने के लिए आएगा। तो जुड़ने के लिए आएगा तो क्या खोजेगा? इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जुड़ने के लिए आएगा तो क्या खोजेगा? माइनस का चार्ज। तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा। ठीक है। अब बेंजीन पे देखो कोई भी कंडीशन पर जुड़ सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो हेलोजन समूह होते हैं, आपने पढ़ा होगा, हेलोजन समूह हो गए, SO3H समूह हो गए, C समूह हो गए, CHO समूह हो गए, ग्रुप हो गए। ठीक है। ये सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव। इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास में रखने का प्रयास करते हैं, या पास वाले जहां भी इलेक्ट्रॉन दिखते हैं उनको अपने अंदर खींचने का प्रयास करते हैं। सीधी सी कहानी है कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचते हैं। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी होती है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रखते हैं? हाई। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन की है जो खुद की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। तो अनुनाद के दौरान, ठीक है, ऑर्थो पे अपने पढ़ा था कि ऑर्थो पे माइनस चार्ज आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है। तो स्लाइटली या कुछ मात्रा में पार्शियली क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? अपनी ओर अट्रैक्ट, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉन आकर्षी। इसके कारण ऑर्थो और पैरा पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। भाई क्लोरीन अगर खींच लेगा रिंग से इलेक्ट्रॉन को तो माइनस का चार्ज क्या हो जाएगा? कम। और माइनस का चार्ज कम हो जाएगा तो फिर E+ आसानी से अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसा कोई समूह जुड़ा नहीं है जो बेंजीन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। यहाँ पे ऐसा समूह जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ये समूह होते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं। तब बताओ E+ कहाँ पे जुड़ेगा? जुड़ने के लिए इसको जो होती है अधिक टेम्परेचर, अधिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देता है, जबकि एरिल हैलाइड आसानी से नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जुड़ा है, अट्रैक्शन करने वाला ग्रुप जुड़ा है, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये अपन ने पढ़ा है आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी चीजें थी, इनको बहुत ढंग से राइट डाउन करना, अपने नोट्स बहुत ढंग से बनाना। आज अपन ने परीक्षा संबंधित बहुत अच्छी चीजें पढ़ी हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान ये कौन से निर्देशी होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहाँ पे जोड़ते हैं? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए जो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां पर जुड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के लिए
या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन ज्यादा रिएक्टिविटी होता है बजाय हेलोजन के, तो क्या लिखोगे, हेलोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके पोजीशन छोड़ता नहीं है, जहां पे E+ आसानी से जुड़ सके। E+ ढूंढेगा वहां पे माइनस है तो उसको माइनस चार्ज नहीं मिलेंगे तो आसानी से जुड़ पाएगा नहीं। तो ये रिएक्शंस थी, इनको ढंग से आप नोट्स बनाना और याद करना। थैंक यू सो मच।